हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार से और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आज आपका आपके ही अपने चैनल कृष्णा की दुनिया में। और स्टार्ट कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स आज का अपना न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि आज से है नवरात्रि शुरू, तो सबसे पहले आप सभी के लिए हिंदू नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज है पहला नवरात्रा, तो नवरात्रि की भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर और मुझ पर और मेरे परिवार पर और आप सबकी फैमिली पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी कामना के साथ जो है मैं स्टार्ट कर लेती हूँ आज का अपना व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर सिर धो के आ गई हूँ और झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया है, क्योंकि आज सुबह से ही जो है काम में लगे हुए थे। अब मैं आ गई हूँ और आके अपना सीधे आ गई हूँ मंदिर में। और अब मैं कर रही हूँ अपने भगवान जी को नहलाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने दही वगैरह, दूध वगैरह जो है, गंगा जल और सादा जल वगैरह जो है ले लिए हैं। और मंदिर की भी जो है मैंने सफाई कर दी है। बस अब अपने भगवान जी को जो है स्नान कराना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को और स्नान करा के उनको बिठाल दिया है ऊपर। और फिर अब मैं जो है स्नान करा रही हूँ यहाँ पे दुर्गा माता के लिए और लक्ष्मी मैया को और सरस्वती माता के लिए। तो यहाँ पे मैं दूध और दही और शहद, शक्कर, इन सब चीज़ों से जो है उनको स्नान कराऊंगी और फिर उनको साफ़ जल से जो है स्नान कराऊंगी और इन सबको स्वच्छ वस्त्र पहनाकर इनके स्थान पर बिठा दूँगी। तो चलिए ये जो है मैं अपना कर लेती हूँ, नहला देती हूँ अपने भगवान जी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल बनाने की जो है तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये चावल जो है इनको हल्दी से जो है कलर कर लिया है और बहुत ही आसान तरीका है ये अष्टदल कमल बनाने का। काफ़ी सारे लोग जो हैं चावल को कलर कर लेते हैं, उस कलर से मतलब रंगते हैं, फूड कलर ही होता है मतलब। पर मैंने जो है यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करा है, हल्दी से ही जो है मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। और आपने देखा ये बहुत ही आसानी से जो है अष्टदल कमल बन गया। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ उनके भोग की। तो यहाँ पे मैंने थाली में जो पान बतासे सामान जो लगाया है, ये सारा सामान जो मैं अग्यारी में चढ़ाऊँगी वो है। और दूसरी प्लेट में जो सामान रखा हुआ है वो है माता रानी के भोग का। तो यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी को बिठाल दिया है। सामने मेरी तीनों देवी जो हैं बैठी हुई हैं और अष्टदल कमल बना के मैंने प्लेट में रख दिया है। और यहाँ पे ये आप भोग भी देख सकते हैं, जो प्लेट में है वो भोग है और जो थाली में है ये सब है अग्यारी में चढ़ाया जाएगा, जो कंडी पे अग्यारी होती है वो। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े मतलब हस्बैंड वगैरह, देवर वगैरह, मम्मी और मैं चढ़ाऊँगी, उनमें जो है मैं यहाँ पे रख दूँगी जायफल। बाकी बच्चे वगैरह जो हैं बिना जायफल के ही जो है अग्यारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब रख रही हूँ, कलश स्थापना करने की जो है तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले जो है कलश को जो है मैंने अष्टदल कमल के ऊपर रख दिया है और अब इसमें डालूँगी मैं गंगा जल। तो गंगा जल यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको गंगा जल ही डालना है, उसके ऊपर जो है सादा जल आप डालेंगे, स्वच्छ जल होना चाहिए। तो मैंने गंगा जल डाल दिया है और अब इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें गंगा जल। और जो मैंने सामान हल्दी, सुपारी, 1 रुपये, बतासा, लौंग और इलायची जो निकाल के रख लेती हूँ वो मैं जो है जल में डाल दूँगी। और ये चीज़ें जो हैं जल में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति और माता रानी प्रसन्न होती हैं, अपना आशीर्वाद रखती हैं। तो ये सामान डालने के बाद अब मैं जो है सादा जल जो है वो अपने कलश में भर दूँगी। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ जो है भूल गई थी, मौली जो मैं लोटे पे बांधती हूँ वो भूल गई थी। तो आप पहले बांध सकते हैं या जैसे भी आप करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है बाद में मौली बांधी थी। मौली जो है लोटे पे ज़रूर बांधनी है और 5 या 7 या 9 बार हमें जो है ये लपेटनी होती है। तो मैंने यहाँ पे 7 बार जो है मौली को लपेटी थी। और अब इसके बाद जो है मैं आम के जो पत्ते थे वो रख दूँगी, इनको आम्र पल्व कहते हैं, वो रख दें। आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे कर लें। मेरे घर में जैसे होती है, जैसे मैं करती आई हूँ वैसे ही जो है करती हूँ। और अब हल्दी मिले हुए चावल जो है मैं कटोरी में रख के कलश के ऊपर रख दूँगी और उसके ऊपर रख दूँगी मैं अपना श्रीफल। और अब उसके बाद जो मैं माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर रही हूँ वो रख दूँगी। और उसके बाद मैं डालूँगी कलावा जोत में, क्योंकि 9 दिन ये जोत जलती है बराबर। तो लंबी जो है 1.5 हाथ की बाती बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, मैं वो डाल रही हूँ। और अब इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी तेल। तो मैं यहाँ पे जो अखंड जोत जलती है फ्रेंड्स, वो हमारे यहाँ पे तिल के तेल की जलती है। और जो सुबह शाम का दीपक जलता है वो जलता है देसी घी से। तो मैंने तिल का तेल जो है अपनी जोत में डाल दिया है और अब मैं इसे माता रानी के समक्ष जो है रख दूँगी। और देसी घी का भी आप दीपक देख सकते हैं, वो मैंने छोटा दीपक जो पूजा के लिए, सुबह शाम की पूजा के लिए जो है वो देसी घी का जलेगा।
और फूल भी जो है मैंने प्लेट में ला के रख दिए हैं और दीपक जो है अपना प्रज्वलित कर दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं देसी घी वाला दीपक जो है वो जलाऊँगी और उसके बाद जो अखंड जोत का दीपक जलेगा वो जलाऊँगी। और अग्यारी भी जो है मेरी हो गई है तैयार बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अब जो है मैं फूल जो हैं सारे फूल जो है अपने देवी देवताओं के पास रख दूँगी। जितने भी मेरे भगवान जी मंदिर में बैठे हुए हैं सबके पास जो है एक एक फूल मैं रख दूँगी। और यहाँ पे मैं जोत के पास और श्रीफल के पास भी जो है हमें फूल रखने हैं। तो आप यहाँ पे फूलों की माला भी ले सकते हैं या फिर अगर फूल हैं तो फूल भी ले सकते हैं। तो फूलों की माला तो नहीं फ्रेंड्स, पर मैंने जो है फूल जो हमारे घर पर खिले हुए थे मैंने वही फूल जो है अपनी पूजा में इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक एक फूल करके जो है मैं अपने सभी भगवान जी के पास रख दूँगी और जो मेरे ऊपर भगवान जी बैठे हुए हैं उनके पास भी जो है रख दूँगी। और फूल रखने के बाद फिर हमारी हो जाती है पूजा की तैयारी शुरू। तो यहाँ पे अग्यारी भी हो गई थी और हम सब लोग बैठ भी गए थे। वो मैंने थाली में पहले आपको दिखाया था, वो एक एक करके घी रख के उसके ऊपर यानी कि देसी घी लगा के जो है हम जो अग्यारी है उसको दे देंगे, यानी कि माता को समर्पित कर देंगे और भोग उनका जो है उसी टाइम लग जाएगा। और फिर यहाँ पे कर पढ़ेंगे हम प्रथम शैलपुत्री माता का दिन है आज, तो शैलपुत्री माता की जो है कथा पढ़ेंगे। जय हो, जय हो, जय गणेश देवा, माता जटी पार्वती, पिता महादेवा, नंदीवन का बोल गणेश महाराज की जय। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावती हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत दीपो मृद मध को, मैया दीपो मृद मध को, उज्ज्वल से सासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मधुमाती, ओ हरे मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता, थाल विराजत ललर कपूरी बाती, मैया ललर कपूरी बाती, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल तेरी आरती, बोल महाकाली मैया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी पूजा जो हो गई है संपन्न और मैं आरती अग्यारी में से जो है आरती दे रही हूँ अपने बच्चों के लिए और मैं भी स्वयं लूँगी। तो हमारी पूजा आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे ही पूजा हम सब करते हैं, सब लोग साथ के साथ बैठ के करते हैं, तो इसीलिए थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है क्योंकि सब लोगों का इंतज़ार करो ना तो थोड़ी बहुत देर हो जाती है। तो हमारी अब सुबह की पूजा जो हो गई है संपन्न और अब चलते हैं आगे के जो और काम है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीका जो है वंश के मम्मी ने लगा दिया है और कनक बैठ गई है कि जो आम के पत्तों की माला बनती है यानी कि दरवाजे पे जो लगाई जाती है वो बना रही है। तो वो यहाँ पे 9 पत्तों की या 11 पत्तों की ऐसे जो है बनती है। तो यहाँ पे उसने 11 पत्तों जो लिए हैं और साफ़ करके धो लिया था उनको अच्छे से और पहले ये माता रानी के आगे रखे थे और उसके बाद कलावे में उसको लपेट के जो है इसकी एक बेल बना दी है, यानी कि दरवाजे की जो माला है वो बना दी है और वो इसे अब लगा देगी दरवाजे पे। तो आप चाहें दरवाजे पे मतलब जितने भी दरवाजे हैं आपके वहाँ लगा सकते हैं या आप मेन डोर पे भी लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है मेन डोर पे ही लगाई है। और फ्रेंड उसके बाद जो है चाय वगैरह सबने पी ली थी और अब ये है दोपहर की, जब मैं बना रही थी चौलाई की खीर, क्योंकि बच्चों का जब व्रत रहता है तो सारे दिन उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए। तो यहाँ पर दूध से जो है मैं चौलाई की खीर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दूध में चौलाई डाल दी है और उसके बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। तो मेरे यहाँ पर खीर जो है बिल्कुल तैयार है और मैंने अब कटोरी में लगा ली है। तो चलिए अब सब जो है खा लेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद खाने के बाद थोड़ी बहुत देर आराम कर लिया था और अब ये है शाम की क्लिप जब मैं शाम की जो है झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं शाम को पूजा करूँगी, पूजा की जो है मेरी तैयारी होगी। तो मैं उसी के लिए जो है अब साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं अपने सारे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। तो फ्रेंड झाड़ू वगैरह लगाने के
बाद मुझे शाम के व्रत सबका है तो सबके खोलने की तैयारी भी करनी थी। तो मैंने यहाँ पर साबूदाना भिगो दिया था जिसकी मैं शाम को खिचड़ी बनाऊँगी और उसके साथ ही जो है शाम को पकौड़ी बनेंगी। तो वो आलू भी मैंने काट के जो है पानी में रख दिए हैं। तो इतना काम करने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे शाम को जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, जैसे मैं जो है शाम को नहा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जो है आपसे मिलूँगी नहाने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा के और सीधा आ गई हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि जो सुबह हमने सामग्री यानी कि देवी माता का भोग लगाया था वो है अब उठाने की बारी। तो मैं इसको एक प्लेट में रख लूँगी और इसे हम जो है शाम को जब मैं खाना बनाऊँगी उसमें जो है इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई बिल्कुल कर दी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बुक ले ली है और सबसे पहले जो इसके नियम हैं वो मैं करूँगी और फिर जो माताओं को सबको 9 देवियाँ हैं उनको जो चित्र में दिया हुआ था फ़ोटो, इन सबको जो है प्रणाम करूँगी और उसके बाद जो है मैं अपनी आगे की कथा का पाठ करूँगी। सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह जो है मेरी हो गई है और मैंने दीपक भी सब जगह लगा दिया है और अब मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे शाम के जो है बच्चों का व्रत है तो मुझे उसकी जो है तैयारी करनी है और थोड़ा बहुत तो टाइम जो है खाना बनाने में लगता ही है। तो यहाँ पे मेरा साबूदाना बहुत अच्छे से फूल गया था और उसे मैंने निचोड़ लिया है और उसके बाद कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मेरा तेल भी जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया था और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी जीरा और फिर डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक, जिससे कि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे और फिर मैं डाल दूँगी आलू। तो यहाँ पे मेरे आलू बहुत अच्छे से हो गए थे, मतलब गल गए थे और उसके बाद अब मैं डाल दूँगी साबूदाना। तो 5-10 मिनट ही जो है खिचड़ी बनने में लगते हैं, क्योंकि साबूदाना पहले से ही फुला हुआ होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद मैं बनाऊँगी खीरे का रायता। तो खीरा यहाँ पे मैंने घिस लिया है और अब मैंने दही चला लिया है, तो इसमें जो है अपने खीरे को मिला दूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स सादा ही जो है खीरे का रायता बना रही हूँ। इसमें जो है तड़का वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, बस इसमें हल्का सा नमक मिर्च वो डालना है मुझे और मेरा रायता जो है यहाँ पे तैयार हो गया है। और उसके बाद अब मैं करती हूँ पकौड़ी बनाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके की पकौड़ी बनाऊँगी, एक बनाऊँगी कटे हुए आलू की और दूसरी बनाऊँगी उबले हुए आलू की। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लिया है और साथ के साथ मेरी चाय भी जो है मैंने बनने रख दी है। तो यहाँ पर चाय में मैं डाल दूँगी दूध और अब मैं मिलाऊँगी अपनी पकौड़ी जो जिसमें मैंने कुटू का आटा मिलाया था वो। तो फ्रेंड्स अब मैं जो है अपनी पकौड़ियों में जो है नमक और मिर्च मिलाऊंगी। बस यहाँ पे जो है हरी मिर्च और सेंधा नमक का ही जो है मैंने उपयोग किया है इसमें। तो चलिए मैं जो है दोनों तरीके की पकौड़ियों का बैटर जो है अपना तैयार कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है मैं कढ़ाई में मैंने रख दिया था तेल, तो तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था और उसके बाद जो है मैं अपनी पकौड़ियाँ उतारने शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पकौड़ी जो है बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं इन्हें जो है निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स ये वाली पकौड़ी जो हैं कटे हुए आलू की हैं वो मैंने निकाल ली हैं और उसके बाद जो मैंने उबले हुए आलू का बैटर बनाया था उसकी भी जो है पकौड़ी बनाऊंगी। और उबले हुए आलू की पकौड़ी जो फ्रेंड्स बनती हैं ये थोड़ी करारी और कुरकुरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो मेरी पकौड़ी जो हैं बन गई हैं और अब इनको मैं निकाल लूँगी और उसके बाद जो है मैं अंदर भोग की थाली जो है भिजवा दूँगी। तो मेरे यहाँ पर सारा खाना जो है तैयार है और भोग के बाद फ्रेंड्स मैं जो है सबके लिए लगा दूँगी, तो सब साथ में खा लेंगे और उसके बाद जो है मैं भी अपना व्रत खोल लूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो है व्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।